हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। जब से पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उस दिन से बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि सर इस चैनल पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है, उस चैनल पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है। हम लोगों ने सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया था कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपके पास समय है प्रिपरेशन करने के लिए, और रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो फिर सीयूटी का भी देखा जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का, क्योंकि एक क्वेरी आती है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा है कि एक बार आप लोगों से डिस्कस किया जाए कि 2022 का कट ऑफ क्या रहा था, 2023 का कट ऑफ क्या रहा था। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे चैनल ऐसे थे कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये होगा वो होगा। अब 90% क्या 99% मैं दावा देता हूँ कि उसमें से एक भी ऐसे नहीं है जो जेएनयू में जाके पढ़ाई किए हैं पॉलिटिकल साइंस। अब लेकिन बोलने के लिए कौन ही रोक सकता है। हम लोग ये काम करते हैं कि 2022 का जो कट ऑफ आया था और 2023 का जो कट ऑफ आया था उसमें कितना वेरिएशन हुआ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एवरेज कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑन एवरेज 40 से 50,000 स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं। अब 40 से 50,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और हम लोग का जो कोहोर्ट होता है एक छोटा सा कोहोर्ट होता है। हम लोग जो है 1000 स्टूडेंट से बात करके सोचते हैं कि हाँ ठीक है चलो कट ऑफ यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये आपका 2022 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2022 का जो सीयूटी एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ हुआ था, और एमए पॉलिटिकल साइंस आपका यहाँ दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो जेएनयू क्या करती है कि सारे कट ऑफ के को जो भी आपने स्कोर किया उसको परसेंटेज में डिवाइड करती है, और परसेंटेज में ही इनका कट ऑफ निकलता है। और यहाँ सारे कैटेगरी वाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपका अनरिजर्व कैटेगरी हो जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फॉरेन नेशनल, ठीक है। तो सबका अलग अलग कट ऑफ निकालती है। वैसे ही ये आपका जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है 2023 के लिए, और यहाँ पे भी जो कोड है आपका पीओएलएम, तो सेम आप यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज के टर्म्स में कट ऑफ आया था, प्लस पहला जो यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं मार्क्स के रूप में, तो ये जो नंबर्स है ये बेसिकली जो रैंक होता है, जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन रैंक होता है उस चीज़ का ये डिस्प्ले किया जाता है कि जो उस कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो उनका ओवरऑल रैंक क्या था। और सिमिलरली आपको हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि देखिए अब यहाँ पे सभी को मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है, और फिर अब आपको पता चलेगा कि जब हम 2024 की बात करते हैं तो क्या रहेगा कट ऑफ। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज कट ऑफ था 2022 में ये 84.66 था, और वही गिर कर ये 68.33 था। जितने चैनल ऐसे हैं जो आपको अभी बता रहे हैं कि ये कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ जाएगा, आप ना कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा और समय वेस्ट कर लीजिए। आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है कट ऑफ देखने में चैनल्स में। उनके ना लास्ट ईयर के भी वीडियोस देख लीजिएगा, अब उनका कट ऑफ देख लीजिएगा कि उन लोगों ने क्या बताया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 72% से ये घटकर 58% आया था। शेड्यूल ट्राइब का 72 से फॉल होकर ये 55% हो गया था। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 59 से गिरकर ये 54%। हाँ, पीडब्ल्यूडी का उतना फॉल नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। ओबीसी का 79 से ये कम होकर 61% हो गया। ईडब्ल्यूएस का जो है परसेंटेज कट ऑफ 81 से फॉल किया तो ये 63। तो अगर हम लोग सिंपली एक डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में का जो डिफरेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, एक एक एवरेज लेके चलते हैं तो ये अराउंड 15 से 16% हुआ। 15 से 16% का मतलब हो जाता है, आप 15 इंटू 3 करते हो 45, यानी 45-46 मार्क्स का डिफरेंस रहा।
शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी अराउंड 15% का फॉल हुआ है, तो या आप बोल सकते हैं 45-46 मार्क्स कट ऑफ में कम हो गया है। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 81.66 माइनस 63.33, तो यहाँ पे भी जो आप फॉल देखने को आपको मिलेगा 0.33 को आप एक मार्क्स लेके चल सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग फिर से कट ऑफ की बात करते हैं तो ये रफली अराउंड 18% आपका फॉल हो गया। 18% पॉइंट मतलब कि 55 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो अगर आप 2022 की क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हाँ, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल 2023 की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 2022। लेकिन वहीं आप जेएनयू का अगर 2021 का पेपर देखते हैं तो वो मोर डिफ़िकल्ट देन 2023 था। और अगर आप जेएनयू का जो कट ऑफ देखिएगा 2024 का, 2021 का, तो वो भी लगभग 84-85% के लिए अराउंड उसी के परसेंटेज टर्म्स में था। तो ये अप डाउन होता है। अब अप डाउन कितना होता है ये यहाँ पे आपको जो इसी चीज़ को देखने से मिल जाता है कि ये कितना अप डाउन हो सकता है। इसीलिए कोई भी बोलता है कि हाँ, इतने कट ऑफ में इतने क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा तो उस पे आप बिलीव नहीं कीजिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इस ये रेंज होगा, 84 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 68 से कम नहीं होगा। ये एक आपको रेंज देखने को मिल जाता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ये आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसी रेंज में कट ऑफ होगा। क्योंकि 84 से फिर ऊपर जाना असंभव हो जाता है। अब 68 से कम, क्योंकि जेएनयू में वो सारे स्टूडेंट होते हैं जो टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं, जिनका टॉप रैंक होता है सीयूटी एग्जाम में, उनका पहला चॉइस हो जाता है जेएनयू। तो इससे कम जाना थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि हाँ, तो इस रेंज में यानी हम बोलें कि जनरल कैटेगरी के लिए 84 से 68 के बीच में कहीं पे भी आप लाई कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप सेफ ज़ोन के रूप में मान सकते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन क्वेश्चन पेपर हम बोले तो नियरर टू 84 आप मोर सेफर हैं। अगर आप अगर आप लोअर इंडेक्स पे हैं तो हो सकता है कि थोड़े से चैलेंजेस या बॉर्डर लाइन इशू हो सकता है। तो ये आपका जो है ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप पूछिएगा कि हाँ, कट ऑफ में या फिर जेन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पैसेंस के साथ सोचना पड़ेगा। और बाकी कुछ-कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन था कि सर, मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने को नहीं आ रहा है, या फिर हम जो कट ऑफ को देखें लास्ट ईयर के या 2022 का, तो उसमें मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो एक हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएँगे जहाँ पे हम लोग एग्ज़ैक्ट मार्क्स के बारे में बताएँगे कि ऑन एवरेज मान लीजिए इसको हम 84.66 को पर मार्क्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये परसेंटेज है, या फिर 54 को अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट करें, 63.66 को मार्क्स में कन्वर्ट करें, तो कितना रफली आएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोग आपको सेपरेटली बताएँगे। प्लस कुछ स्टूडेंट के ये भी थे कि सर, मुझे अगर कट ऑफ का पता करना है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे कितने क्वेश्चंस, अगर हम इसको क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करें कि 84.66 कितने क्वेश्चन सही होने पे मेरे 84.66% निकल कर आ सकते हैं, तो वो कैसे किया जाए? तो क्योंकि वो सारी वीडियोज़ थोड़ी-थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो उसको हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। लेकिन अभी भी मोस्टली आप कट ऑफ के रूप में जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके जो पता चला है, क्वेश्चन पेपर इजी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो इजी था। हो सकता है कि आपने पढ़ाई की हो अच्छे से तो वो इजी था, जिसने नहीं पढ़ाई की हो तो उसके लिए वो इजी नहीं रहा होगा। लेकिन कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं ऑन एवरेज कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो जो मैंने रेंज बताया है, और अभी भी हम लोग कुछ-कुछ और स्टूडेंट के डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि और भी स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर करते हैं कि सर, मेरा ये स्कोर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि जो हम लोग के पास डेटा सेट आया है वो अलग-अलग रीजन से आया है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने केरला, तमिलनाडु इन सारी जगहों से भी रजिस्टर किया है। तो एक जेनरिक पैटर्न बन जाता है, थोड़ा-सा समय लग जाता है। लेकिन रेंज हम लोग देखते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कितने एक्यूरेसी के साथ हम लोग बता सकते हैं। बाकी जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम एकदम ही अच्छा नहीं गया है, मान लीजिए जिन्होंने 40 से कम भी क्वेश्चन उनके करेक्ट आ रहे हैं, और आपके पास पैशंस है कि आप 1 साल और वेट करके जो है अगले साल के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके जेएनयू, डीयू, एचयू इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं,
सो मेरे हिसाब से अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ऑल इंडिया रैंक वन लाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अभी से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो जो क्लासेस एग्जाम टेजी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आपको 8448878849 पे आपको कॉल या मैसेज करना है। और इन जनरल अलग अलग टॉपिक्स के लिए भी, फॉर एग्जांपल जो कॉलेज काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग के जो अपने स्टूडेंट होते हैं जिसको हम लोग काउंसलिंग के रूप में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, सीयूटी स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद फिर आपको अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करने हैं। तो कौन से कॉलेज में अप्लाई किया जाए, कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप हर एक कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा तो हर एक कॉलेज का अपना अपना फ़ी हो जाता है। तो वो थोड़ा-सा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम लोग की कोशिश ये भी होगी कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो 2022-2023 के कट ऑफ थे, वो भी आप लोग के साथ एक बार सब्जेक्ट वाइज़ हम लोग डिस्कस करें, सो दैट आपको जो है सारा जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।